अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा मज़मून है माहौल का मुतालिया हिस्सा दुआम। जैसे मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि माहौल का मुतालिया हिस्सा दुआम में जो है हम लोगों को महाराष्ट्र में स्वराज कायम किए श्री शिवाजी महाराज, इनकी ज़िंदगी और किस तरह से इन्होंने शिवाजी महाराज ने स्वराज को कायम किया महाराष्ट्र में, उसकी मालूमात, उसकी तालीम हमें हासिल करनी है। लेकिन इससे पहले जो उन्होंने शिवाजी महाराज को कहाँ से रहबरी मिली, कहाँ से उनके दिल में पैदा हुआ कि भाई किस तरह से जो है मराठाओं की स्वराज की हुकूमत को कायम करना चाहिए, तो उसके ताल्लुक़ से जो है आज हम पढ़ेंगे कि जिसमें अपने सबक का नाम है संतों की तालीमात। संतों की तालीमात। तो आइए शुरू करते हैं कि कौन कौन से संत हमारे महाराष्ट्र में हो गुज़रे हैं और जिनकी तालीमात की मदद से जो है शिवाजी महाराज ने स्वराज कायम किया। चलिए आइए पढ़ते हैं। अपने पहले संत जो हैं वो हैं श्री चक्रधर स्वामी, जो गुजरात के एक शाही घराने के शहज़ादे थे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर संत के मानी बताता चलूँ कि जिस तरह से अपने मज़हब में दीन की तालीम देने के लिए आलिम होते हैं, कारी होते हैं, मुफ्ती होते हैं, उसी तरह मराठाओं के हिंदुओं की तालीमात को जो देते हैं, मजहबी तालीम को, उसको कहते हैं संत। मज़हब की तरफ जो बुलाते हैं। तो श्री चक्रधर स्वामी भी एक संत हो गुज़रे हैं जो गुजरात के एक शाही ख़ानदान के शहज़ादे थे और महाराष्ट्र में उन्होंने मसावात का दर्ज दिया। मसावात यानी क्या कि हम सब एक हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अलग नहीं। श्री चक्रधर स्वामी मर्द ज़न और ज़ात पात की तफरीक में यकीन नहीं रखते थे, इसी वजह से औरतें और मर्द उनके पैर बन गए थे। यानी कि मर्द व ज़न, मर्दों और औरतों में कोई फ़र्क नहीं करते थे, वो सबको एक जैसा समझते थे। ज़ात पात के निज़ाम को भी नहीं मानते थे वो कि कोई छोटा नहीं है, किसी की ज़ात बड़ी नहीं है, किसी की छोटी नहीं है, सब बराबर है। इसलिए जो है बहुत सारे मर्द और औरतें उनके पैरू मतलब उनको मानने वाले बन गए थे। श्री चक्रधर स्वामी ने एक फ़िरका तैयार किया था जिसको महानुभव का फ़िरका कहा जाता है। महानुभव फ़िरका कहा जाता है। श्री चक्रधर स्वामी की लिखी हुई याददाश्तें, मतलब उनकी बातें जो हैं वो कौन सी किताब में लिखी हुई है? लीला चरित्र में आज भी मौजूद है। आइए देखते हैं आगे दूसरे संत कौन हैं। संत नामदेव। संत नामदेव को महाराष्ट्र में बहुत ही अहमियत हासिल है। संत नामदेव हैं, संत तुकाराम हैं। संत नामदेव जो है वो विट्ठल रखुमाई को मानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। संत नामदेव एक देहात नरसी के रहने वाले थे। नरसी के रहने वाले थे। नामदेव ने कई अभंग और कीर्तन गाकर लोगों को बेदार किया। नामदेव महाराज जो है, संत नामदेव जो है वो अभंग और कीर्तन गाया करते थे कि मंदिरों में जो है भगवान की हमदुसना के लिए जो है वो जो गाया जाता था अभंग और कीर्तन, उन्होंने लिखे भी हैं और कीर्तन भी लिखे हैं, चाहे जिससे लोग बेदार हो जाए, जाग जाएं। महाराष्ट्र में घूम घूम कर भागवत धर्म फैलाया और लोगों को भक्ति की तालीम दी। भक्ति यानी इबादत करना, इबादत की तालीम दी। पंजाब जाकर उन्होंने मसावात की तालीम दी और हिंदी में भजन लिखे। मसावात यानी कोई छोटा बड़ा नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, सब बराबर है। ये कहने की बात को उन्होंने पंजाब में जाकर कहा और हिंदी में भी वहाँ पर भजन लिखे। महाराष्ट्र में उनके अभंग बड़ी अकीदत के साथ घर घर में गाए जाते हैं। आज भी जो है वो विठुल रखुमाई का जब वो यात्रा होती है उनकी, तो संत नामदेव के पोवाड़े, उनकी भजन कीर्तन जो है आज भी गाए जाते हैं। उसके बाद हैं संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर जो है वो बहुत ही बड़े संत होकर गुजरे हैं। ये उनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। संत ज्ञानेश्वर आपे गांव के रहने वाले थे। आपे गांव के ये रहने वाले थे। सोपान देव और निवृत्तिनाथ उनके भाई थे। उनकी बहन का नाम मुक्ताबाई था। उनकी बहन का नाम क्या था? मुक्ताबाई।
اچھا، ان کے والد جو ہے وہ بھی سنت تھے. سنتوں کو جو ہے اس زمانے میں संसार बसाने की या गृहस्थी जिसको कहते हैं ना कि घर गृहस्थी, बीवी बच्चे, इस तरह की ज़िंदगी गुजारने की ममानियत थी. लेकिन इनके वालिद ने जो है वो संत होने के बावजूद जो है उन्होंने शादी की थी और उनके ये 2 भाई और बहन थे, जिसकी वजह से गांव वाले उनको आपस में मिलाया नहीं करते थे. उस ज़माने में जो है संत वगैरह भिक्षा मांग कर खाया करते थे. घर घर जाकर गांव में भिक्षा लेकर रोटी मांग कर फिर उनसे अपना गुजारा करते. तो ऐसे ही संत ज्ञानेश्वर जो है एक दफ़ा भिक्षा लेने के लिए अपने गांव में गए, तो किसी ने उनको भिक्षा में रोटी नहीं दी, बल्कि सब ने उनका मजाक उड़ाया कि ये संत की औलाद है. जब घर में आकर वो नाराज़ होकर बैठे तो जो मुक्ताबाई उनकी बहन है, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसे नाराज़ हो जाओगे तो दुनिया में भलाई के काम कौन करेगा. तो इस तरह से संत ज्ञानेश्वर जो है उनकी बहन की बात नसीहत से बहुत मुतासिर हुए. आगे चलकर वो संत होकर गुजरे. संत ज्ञानेश्वर ने लोगों को नसीहत की कि ईश्वर से अकीदत रखो, हर एक से यकसान सलूक करो, दुखियों की मदद करो और उनके दुख दूर करो. ईश्वर से अकीदत रखो मतलब उनके भगवान से, खुदा से जो है अकीदत रखो कि जो भी करने वाला है वो भगवान करता है. ये जो भी एक दूसरे के साथ में अच्छा सलूक करो, जो दुखी हैं उनकी मदद करो. इस बात की उन्होंने लोगों को नसीहत की. संत ज्ञानेश्वर ने मराठी ज़बान में ज्ञानेश्वरी नाम की किताब लिखी. उस ज़माने में ज़्यादातर जो है वो किताबें जो हैं वो संस्कृत में लिखी जाती थी, लेकिन इन्होंने जो है महाराष्ट्र में अपने लोगों के लिए मराठी ज़बान में ज्ञानेश्वरी नाम की किताब लिखी, जो बहुत ही मशहूर है. भाईचारे और मोहब्बत की तालीम दी इन्होंने. संत ज्ञानेश्वर ने भाईचारे और मोहब्बत की तालीम दी. ठीक है, ये थे संत ज्ञानेश्वर. तो आइए आप देखते हैं आगे संत एकनाथ. संत एकनाथ जो हैं ये पैठन के रहने वाले थे. कहाँ के? ये पैठन के रहने वाले थे. तो इनके बारे में, संत एकनाथ के बारे में अभी हम पढ़ते हैं. ये देखिए, ये इनकी तस्वीर है. संत एकनाथ पैठन के रहने वाले थे. संत नामदेव और ज्ञानेश्वर के कामों की रिवायत को संत एकनाथ ने जारी रखा. मतलब संत एकनाथ ने संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर जो इनसे पहले संत हो चुके हैं, उन्होंने जो तालीमात दी, उन्होंने जो रिवायतें रस्म रिवाज बताई, उनको इन्होंने कायम रखा, जारी रखा. आपस में ऊंच नीच और किसी किस्म की तफरीक न करने की तालीम दी. मतलब एक दूसरे में कोई छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब एक साथ हैं, एक जैसे हैं. ये बराबर की तालीम उन्होंने दी. किसने? संत एकनाथ में भी. बेज़बान जानवर से खुद भी हमदर्दी की और लोगों को भी नसीहत की कि वो भी बेज़बान जानवर जो हैं उनके साथ हमदर्दी का सलूक करें. बेज़बान जानवर होते हैं जो बेज़ुबान होते हैं, है ना. उन्होंने उनसे भी मोहब्बत की, खुद भी हमदर्दी करते थे और लोगों को भी कहते थे कि आप भी उनसे हमदर्दी के साथ पेश आएँ. संत एकनाथ जो है वो वादे के बड़े पक्के थे और अमल के भी पक्के थे. मतलब जो वो कहते थे वो उस पर अमल भी करते थे. ऐसा नहीं कि सिर्फ नसीहत देना और छोड़ देना, बल्कि उस पर अमल भी करते थे. अब है संत तुकाराम. संत तुकाराम महाराष्ट्र में बहुत मशहूर और बड़े संत हैं, जो शिवाजी महाराज के ज़माने के दौर में हो गुजरे. शिवाजी महाराज जब थे, जब वो संत तुकाराम मौजूद थे. संत तुकाराम और संत रामदास शिवाजी महाराज के ज़माने में हो गुजरे हैं. संत तुकाराम पूना के करीब देहू गांव के रहने वाले थे. पूना के करीब एक गांव है देहू गांव, वहाँ के ये रहने वाले थे. उनके आबा व अजदाद मजबूर और ज़रूरतमंद लोगों को कर्जा दिया करते थे. संत तुकाराम के आबा व अजदाद जो हैं खेती बाड़ी वाले लोग थे. ये लोग, इनके पास पैसा था, उस वक्त में पैसा था, साहूकार लोग थे. तो इनके आबा व अजदाद, इनके घर वाले जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो मजबूर और ज़रूरतमंद जो होते हैं, गरीब लोगों को, जिनके पास पैसा नहीं होता, ऐसे लोगों को ये कर्जा दिया करते थे और फिर उसको वसूल भी किया करते थे. कर्ज़ की वसूलियाबी के अपने हिस्से के खाते संत तुकाराम ने क्या किए कि इनके हिस्से में जिन लोगों की कर्ज़ की वसूली थी वो खाते इन्होंने वसूलियाबी मतलब वसूली करने की जो इनके खाते की वही थी, जो
रजिस्टर होता है ना, जिसमें लिखा होता है कि भाई इससे इतने पैसे लेने, इससे इतना कर्ज़ा वसूल करना है। तो इनके ज़िम्मे जितने लोगों के कर्ज़ की वसूली अभी थी, उसके खाते इन्होंने इंद्रायणी नदी में गर्क कर दिए। गर्क कर दिए मतलब डुबो दिए। उन्होंने वसूली नहीं की, बल्कि उन्होंने क्या किया, वो कर्ज़ के खातों को, रजिस्टर को नदी में डुबो दिया, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को कर्ज़ से आज़ाद कर दिया। इस तरह उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को कर्ज़ देने से माफ़ी दिला दी, और अपने हिस्से में जो कर्ज़ आया था, जो वसूली इनको करनी थी, उसको माफ़ कर दिया, और वो लोगों के खाते जो है इंद्रायणी नदी में गर्क कर दिए। संत तुकाराम विट्ठल के भजन गाते और आषाढ़ी कार्तिक को पंढरपुर जाते थे। पंढरपुर में जो है वो विट्ठल रखुमाई का बहुत बड़ा मंदिर है। अभी कुछ दिनों पहले वहाँ पूजा हुई है, यात्रा हुई है, बहुत बड़ी पूजा होती है पंढरपुर में। संत तुकाराम ने लोगों को हमदर्दी, माफ़ी, शांति और मसावत की तालीम। कौन कौन सी चीज़ों की तालीम दी? माफ़ी मतलब गलती अगर कोई सामने वाला करता है तो उसको माफ़ कर दो। हमदर्दी, शांति और मसावत की तालीम दी। अब अगले हैं संत रामदास, अपनी सबक के आखिरी संत, जिसमें मराठवाड़ा में रामनवमी के दिन, जिस दिन भगवान राम, श्री राम का जन्म होता है, उसको कहते हैं रामनवमी। उस दिन जो है मराठवाड़ा में गोदावरी किनारे पर, गोदावरी नदी के किनारे पर एक गांव वाक़ा है, जाम्ब। कौन सा गांव है? जाम्ब। वहाँ पर इनका जन्म हुआ, समर्थ रामदास का, रामनवमी वाले दिन। रामदास का असली नाम नारायण था। क्या था इनका असली नाम? नारायण। लेकिन जो कि रामनवमी के दिन पैदा हुए थे, भगवान राम के जन्मदिन के मौके पर, तो ये खुद को राम का दास कहा करते थे। दास मतलब नौकर, राम का मैं नौकर हूँ, ऐसे ये रामदास कहा करते थे। समर्थ रामदास की लिखी किताब का नाम दास बोध। क्या है उनकी लिखी हुई किताब का नाम? दास बोध है, जिसमें उन्होंने लोगों को उपदेश दिए हैं, नसीहत की है। उन्होंने क्या क्या नसीहत की है? उन्होंने तालीम भी दी है कि उन्होंने अच्छे ख़यालात और अच्छे अमल की तालीम दी। अच्छे ख़यालात की और अच्छे अमल की उन्होंने तालीम दी है। लोगों को ताकत की कदर व कीमत समझाने के लिए जगह जगह हनुमान के मंदिर बनवाए। हनुमान के मंदिर क्यों बनवाए? क्योंकि लोगों को ताकत का एहसास हो, ताकत के बारे में उनको मालूम पड़े। क्योंकि हनुमान को जो है बहुत ज़्यादा ताकत थी। जो भगवान राम के साथ में रहा करते थे हनुमान, आपने टीवी सीरियल वगैरह में भी देखे होंगे, ये टीवी में सीरियल वगैरह आता है हनुमान जी के बारे में, तो बहुत ताकतवर थे। तो अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए, कदर कीमत समझाने के लिए इन्होंने जगह जगह पर हनुमान जी के मंदिर बनवाए। तो ये सब जो संत जो हैं अपने महाराष्ट्र में होकर गुजरे हैं, और इन्हीं संतों की तालीमात जो है वो शिवाजी महाराज को स्वराज कायम करने में फ़ायदेमंद साबित हुई, है ना। शिवाजी महाराज ने मुल्क में स्वराज कायम करने के लिए इन्हीं संतों की तालीमात से पूरा फ़ायदा उठाया, और साथ में उनकी माँ जीजाबाई की भी उनको बहुत सारी मदद हुई। लेकिन ये संतों की तालीमात में बहुत और अहम थी इनके लिए, ठीक है। तो ये जो है अपना सबक था संतों की तालीमात। यहाँ पर जो है अपने संतों की तालीमात सबक ये ख़त्म होता है। अब आपको अपनी किताब से इस सबक के सवालों तो जवाबात लिखने हैं और मश्क को मुकम्मल करना है, और मश्क मुकम्मल करने के बाद अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप तमाम को ये शेयर करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।